हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन एंड वेलकम टू द बीजीएमआई सीरीज। इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम लोग ये सोचेंगे कि कोई भी टॉपिक होता है ना, उसमें सोचा कैसे जाता है और कोई भी जो थ्योरी है वो कैसे बिल्ड की जाती है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो टॉप रैंक्स होती हैं उसके लिए बेसिकली सोचने की जो कला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रूफ्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं एक बहुत वेल नोन चीज उठा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसका नाम है न्यूटन सम। अब न्यूटन सम, न्यूटन फॉर्मूलाज, ये सब जो चीजें हैं ना, ये न्यूटन के नाम से क्यों है, ये सब चीजें हम लोग नहीं जानेंगे। बट मैं इसका सबसे सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं, एंड देन ये सीरीज दोस्तों हर वेंसडे को 9 बजे रात को आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आपको देखना है, अगर कुछ अच्छी चीज सीखी तो ऑब्वियसली कमेंट करना है, कुछ अच्छी चीज लगी तो उसको सेव करके रख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुल मिला के काफी अच्छे अच्छे फंडे हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता चलने वाले हैं। तो यार देखो, न्यूटन सम बेसिकली क्या कहता है। इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ही एक्सटेंशन है। क्योंकि आप देखो, अब जैसे ये क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक मैं आपको बताता हूं, एक क्वाड्रेटिक बताता हूं मैं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें मैं पहले तो बोलूंगा ए नॉट इक्वल टू 0, ताकि ये क्वाड्रेटिक बने। अब इसके रूट से अल्फा बीटा, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स तो सभी होते हैं, खैर इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होंगे ही सही। नेचर ऑफ रूट बाद में देख लेंगे। अब न्यूटन सम क्या कहता है कि यार टी एन, अगर p अल्फा की पावर n है और q बीटा की पावर n है, तो फिर ये जो tn है ना, ये बेसिकली इस रिकरेंस रिलेशन को फॉलो करेगा, इस रिकरेंस रिलेशन को फॉलो करेगा। ये स्टेटमेंट है। अब देखो, बेसिकली सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये। क्यों? देखो इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। ए बी सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है, एक्स एक वेरिएबल है, अल्फा बीटा दो रूट्स है, पी और क्यू इस रिकरेंस रिलेशन के कोफिशिएंट्स है। फिर इसके अंदर ये सब चीजें भी देता है वो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग समथिंग होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तीन वेरिएशंस हम लोगों को जानने हैं। बट हर वेरिएशन से पहले ये तो जाने कि ऐसा क्यों होगा, राइट? और क्या हम इसको क्यूबिक इक्वेशन में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यार देखो, बेसिकली मैं इसको कैसे सोचता हूं, मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि यार मुझे अल्फा की पावर n दे रखा है। अब मैं अल्फा की पावर n कैसे बनाऊं, फॉर दैट मैटर मैं अल्फा की कोई भी पावर कैसे बनाऊं। मुझे ये दिख रहा है कि यार अल्फा इसका रूट है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई अल्फा रूट है। और देखो, मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि अल्फा और बीटा रूट है। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अब अगर दोस्तों मैं अल्फा और बीटा का ऑर्डर चेंज कर दूं, तो क्या मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। अल्फा और बीटा का ऑर्डर चेंज कर दूं, क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। इसका मतलब अल्फा और बीटा एक्सचेंजेबल है। अब इसको, इस बात का मैं फायदा उठाऊंगा। कैसे फायदा उठाऊंगा? अगर मैं ये इक्वेशन अल्फा में लिख सकता हूं तो मैं बीटा में भी लिख सकता हूं। तो जो भी एनालिसिस मैं अल्फा में करूंगा वो एज इट इज बीटा के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई, अब देखते हैं। अब मैंने ये सोचा कि मेरे को अल्फा की पावर n बनाना है, तो मैं अल्फा की पावर n कैसे बनाऊं? बहुत सिंपल है। अगर मैं इसमें अल्फा की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा a अल्फा की पावर n प्लस b अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा की पावर n माइनस 2। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, राइट? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? अब देखो, सेम चीज मैं बीटा के लिए भी कर सकता हूं, क्योंकि अपनी बात हुई है अभी अभी। सेम कार्यक्रम मैं बीटा के लिए भी कर सकता हूं। अच्छी बात है सर। अब देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी क्या है? हमारे अल्फा की पावर एन के आगे पी चाहिए हमें, तो भाई इस पूरे को पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना, मैं वैसा वैसा ही करता जा रहा हूं, और अब मैं इनको ऐड कर देता हूं।
अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो यहां पे देखो क्या आया, ए कॉमन आ गया इन दोनों में से, और इधर बन गया पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्या है? ये टी एन ही तो है। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा, बी टी एन माइनस वन प्लस सी टी एन माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये रट रखा है। क्या रट रखा है? एक्स स्क्वायर की जगह टी एन डालना है, एक्स की जगह टी एन माइनस वन डालना है, कांस्टेंट के आगे टी एन माइनस टू डालना है और आंसर निकालना है। और ऐसे बहुत सारा काम होता भी है, बहुत सारा काम इस तरीके से होता भी है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिएगा। मैं बताता हूं कि इस तरह से कौन सा काम हो जाता है। ये वाला काम हो जाता है। जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, टीएन डिफाइन कर दिया। देखो अब टीएन क्या है ना, कुछ भी हो सकता है। अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन भी हो जाता है, कभी अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन भी हो जाता है, कभी अल्फा की पावर एन प्लस टू बीटा की पावर एन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पी और क्यू कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन के जो कोफिशिएंट्स है वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। फिर भी वो यही रिकरेंस रिलेशन फॉलो करेंगे, यही वाला रिकरेंस रिलेशन फॉलो करेंगे, पक्की बात है ये। अब कर दिया। अब वो क्या करता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई टी एन प्लस टू टी एन माइनस टू अपॉन टी एन माइनस वन क्या होगा। आप देखो मैं इसको इधर ले जाऊं, हो गया 6। फिर कभी कभी आजकल ये भी पूछने लग गया टी एन माइनस 6 टी एन माइनस वन अपॉन टी एन माइनस टू क्या हो गया। देखो वो माइनस टू हो गया, चेक कर लो आप। तो बेसिकली वो इस तरह का एक्सप्रेशन बनवाएगा जिससे आपका कांस्टेंट आ जाता है। ओके ओके, अब कुछ कुछ जगह पे ये पता है ऐसा भी कर देता है, देखो है ना, मतलब इसके देखो वेरिएशंस है जो आपको सोचने। बेसिकली ये एक इक्वेशन है। अब देखो मुझे पता है ना ये 0 है, मुझे पता है ना दोस्तों ये 0 है, ये मुझे 0 दिख रहा है। अब मैं इसी के साथ ये भी ऐड कर दूं, देखिएगा अब आप, आई एम जस्ट प्लेइंग विथ दीज थिंग्स। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं, देखो टी एन माइनस 5 टी एन माइनस वन माइनस 4 टी एन माइनस टू प्लस 2 टी एन माइनस थ्री। अब आप देखो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रकट हो जाएगा और आप बोलोगे सर हमें तो नहीं आता है, सर हमारी तो पूरी हालत खराब हो चुकी है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह देखता हूं मैं, तो मैं बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह देखता हूं। कैसे देखता हूं, देखो दोस्तों अब ये चीज है ना, ये वाला एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जीवन भर के लिए न्यूटन सम याद हो जाएगा, वरना नहीं आएगा। आपको रिलेट करना है चीजों को। अब देखो आप देखो इसको टी एन माइनस 5 टी एन माइनस वन माइनस 4 टी एन माइनस टू ये दे रखा है मुझे, फाइंड इसकी वैल्यू। सबसे पहले न्यूटन सबके सवालों में ना ये इक्वेशन बना करके रख दो, क्योंकि ये तो यूज होनी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको देखना है, यहां पे टी एन माइनस 5 टी एन माइनस वन है, माइनस 4 टी एन माइनस टू है, प्लस 2 टी एन माइनस थ्री। अब दोस्तों मेरे पास एक और इंटरप्रिटेशन है ना, मेरे पास एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो टी एन है वो 6 टी एन माइनस वन प्लस 2 टी एन माइनस टू है ना, माइनस 2 टी एन माइनस टू। ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। ठीक है, अब देखो 6 टी एन माइनस वन, और देखो फिर जैसे ही मैंने ये यहां रखा ना 6 टी एन माइनस वन माइनस 5 टी एन माइनस वन, टी एन माइनस वन बन गया, माइनस 2 टी एन माइनस टू माइनस 4 टी एन माइनस टू माइनस 6 टी एन माइनस टू बन गया, और प्लस 2 टी एन माइनस थ्री हो गया। ये भी 0 ही है, राइट। अब आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन बनाया था इसलिए आपको सोल्यूशन पता था। मुझे इन जनरल भी कैसे पता है, ये मैं आपको बताता हूं मुझे इन जनरल भी कैसे पता है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल की बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। आप ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दिस क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू दिस क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 3 लिख देता हूं, एक्स की पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, कितना था ये कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट कोफिशिएंट देख रहा हूं मैं, माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस था या प्लस था, प्लस 2 एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस।
सेम प्रॉब्लम है। कैसे? देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x जबरदस्ती बना रहा हूं, मैं जबरदस्ती बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे x कॉमन लेके x² माइनस 6x प्लस 2 कर सकता हूं। भाई देखो ये सांप वाला डिवीजन है ना, मैं भूल चुका हूं क्या है, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, है ना। जब इंसान बड़ा होता है ना तो दो उसमें चेंज आते हैं। एक चेंज होता है कि वो डिग्री की जगह रेडियन यूज करने लग जाता है। अगर आप आज भी एंगल 60 डिग्री 70 डिग्री बता रहे हो ना, तो अभी भी आप बच्चे हो। अगर आप एंगल π/3 बता रहे हो तो आप बड़े हो चुके हो। इसका मतलब आप जेई एस्पिरेंट हो। दूसरी चीज क्या है कि ये डिवीजन ऐसे सांप बना के नहीं करना होता है, डिवीजन ऐसे करना होता है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखो -6x² है, मुझे -5x² चाहिए था तो +x², -4x है तो मुझे -6x करना है, +2 एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो देखो ये तो 1 ही आ गया। तो ये नंबर पूरा का पूरा क्या हो गया भाई साहब, x+1 इंटू x² माइनस 6x प्लस 2, और इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर। ये सोचना है ना अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है अगर आप इस तरह को इस चीज को सोच पाए तो। और किसी भी एक वीडियो में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। ये देखो ये मेनली क्या ना इस तरह की चीजें लॉन्ग रन में कैसे डेवलप करती है, जब आप एक ऐसे टीचर से पढ़ते हो जो बेसिकली इसी तरीके से पढ़ाता हो, इसी तरह से सोचना सिखाता हो। इसीलिए जो मेरे लर्नर है ना, जो प्लस में मुझसे पढ़ रहे हैं, दो साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, उनकी ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। और इसी वजह से मेरे जो लर्नर वो ISI में भी रैंक लेकर के आते हैं, CMI में भी रैंक लेकर के आते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर इस तरह से, अगर अभी भी मतलब आप चाहते हो कि सर पैच वर्क चाहिए मुझे, मेरी मैथमेटिक्स में काफी सारे होल्स हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज को कवर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक अवेलेबल है। ये इंडिविजुअली मेरा कोर्स है ना, इंडिविजुअली मेरा कोर्स है जो 2999 में आप लोगों को मिल रहा है। इसके अंदर मेरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, 11th के कोर्स की भी, 12th के कोर्सेज भी। उसके अलावा IOQM के लेक्चर्स भी मेरे मिल जाएंगे इसके अंदर। आप लोग सिंपली PJ लाइव कोड यूज कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल होंगी। इसके अंदर PJ एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी है, PJ एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। नीडलेस टू मेंशन, जो प्लस के लर्नर्स है उनके लिए ऑटोमेटिकली फ्री है। बट अगर आपने प्लस नहीं ले रखा है, आप केवल मुझे फॉलो करते हैं और मुझे ही फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ना आपके लिए अवेलेबल रहेगा जब तक आपका जेई एडवांस नहीं हो जाता, मतलब 2026 तक, 2026 के जेई एडवांस तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अब ये देखो, अब ये कर लिया अपन ने, बट सर अब ये तो एक इंटरप्रिटेशन हुआ, अगला इंटरप्रिटेशन क्या है? सो दिस वाज इंटरप्रिटेशन नंबर 1। अब दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूं। भाई इस तरह से रिकरेंस रिलेशन पूछ सकता है। अब दूसरा आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि यार सर ये ऐसा भी होता है। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर मान लो आपके पास ये रिकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ये क्या ना सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है इस तरह से। अब मैं आपको सिखाता हूं, अब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओ। x² माइनस 2x माइनस 3, इसके रूट्स आ जाएंगे 3 और -1। तो दोस्तों ये जो Tn होगा ना, ये होगा p c की पावर n प्लस q -1 की पावर n। अब दोस्तों ये ध्यान से सोचो, ये जीपी है, 2 जीपी का सम है क्या ये? 2 जीपी का सम है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से दे देता है और हमें टीएन का सम निकलवा देता है। अब हम सोचते होते कि यार ये क्वाड्रेटिक से कैसे होगा, क्वाड्रेटिक से कैसे होगा, क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक से नहीं होगा ये। तुम्हें बस क्वाड्रेटिक से ये सोचना था कि इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग न्यूटन सम का फॉर्मूला क्या होता है। और ये पी और क्यू निकालने के लिए दोस्तों 2 टी देता है आपको। क्या बोलेगा आपको? यार n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये एप्लीकेबल है, और T1 आपको वो दे देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई T1 जो है वो आपका 4 है ना और T2 की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 8, मान लो ऐसा दे दिया उसने। तो मैं आपको बताता हूं फिर Tn कैसे निकलेगा। भाई T1 कितना हो गया, 3p माइनस क्यू इक्वल टू 4। T2 क्या हो गया, 9p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। ऐड कर दो, 12p इज इक्वल टू 12, p की वैल्यू 1 आ गई, q की वैल्यू क्लियरली -1 आ गई। तो आपका आपका जो Tn है वो सिंपली क्या आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस -1 की पावर n। कितना इजी हो गया देखो। अब इसका समेशन पूछ लेगा तो आराम से कर दूंगा मैं। अब जेई मेन एक स्टेप और आगे चला जाता है। जेई मेन क्या बोलता है कि यार देखो दोस्तों, Tn जो है वो दे देगा। Tn आपका 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n दे रखा है।
दे देगा वो आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक रूट 4 लेना है, एक रूट 3 लेना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी ना, जिसके रूट्स 3 और 4 है। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि यार ये निकाल दो हमारे लिए, ये निकाल दो हमारे लिए। अरे भाई साहब 7 है इसका आंसर, नहीं इसका आंसर 7 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आपसे देखो ये 3 इंटरप्रिटेशन ये ब्रॉडली, एक कि भाई इधर से आपको इधर आना है। देखो हम सबसे पहले क्या किया, हमने लेफ्ट से राइट आए, है ना, सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट आए, मतलब यहां से यहां पहुंचे। दूसरे इंटरप्रिटेशन में हमने क्या किया, हम यहां से यहां पहुंचे। अब आप सोच करके देखो, ये है बीच में, यहां से हम यहां पे भी जा सकते हैं, यहां पे भी जा सकते हैं। हम ये भी बोल दिए कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, हम ये भी बोल दिए कि रिकरेंस रिलेशन क्या, राइट। यही 3 ब्रॉडली इंटरप्रिटेशन आते हैं। इससे एडवांस जो भी चीजें हैं ना, वो रिडक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूसेज, वो सब एडवांस है, इससे भी एडवांस, बट आप वो सब कर लोगे अगर आपको ये 3 इंटरप्रिटेशन समझ में आ गए तो। इन्हीं तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज होता है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये चीज समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर लिखिएगा। अगर आपने आंसर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं आप लोगों को दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये मैं आपको दे रहा हूं जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि 2024 के अंदर ये बेसिकली आया था। ओके, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2i इक्वल टू 0, ये आयोटा है, ठीक है। देन 16 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ t19 प्लस t11 अपॉन t15। अब आपको खुद सोचना है कि ये 4 का गैप कैसे जनरेट होगा, ये खुद सोचोगे आप। इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ t19 प्लस t11 अपॉन t15, ये आपको बताना है। और tn क्या है दोस्तों, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब एक चीज और देखो, न्यूटन सब आगे कैसे एक्सटेंड होता है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, मैं आपको क्यूबिक के लिए बता देता हूं, ठीक है। a3 नॉट इक्वल टू 0 कर दो आप, और इसमें अगर आप tn डिफाइन करोगे, p सेम प्रूव हो जाएगा। आपको समझना है ये चीज, आपको ये चीज समझनी है कि अगर ये मान लो दे रखा है r गामा की पावर n, तो इसके अंदर भी एज इट इज यही बन जाएगा a नॉट tn माइनस 3 प्लस a1 tn माइनस 2 प्लस a2 tn माइनस 1 प्लस a3 tn, ये बेसिकली 0 आ जाएगा। तो इसका न्यूटन सम इक्वेशन ये होती है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ये जेईई मेन 2025 सॉरी, जेईई मेन 2025 जनवरी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल था ये। अगर आप ये कर लेंगे, ये बात चीज समझ के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा और प्लीज लीव योर थॉट्स ऑन दिस BGMI सीरीज, कैसा लगा आपको, और फिर उसके हिसाब से आप हमें सजेशंस भी दे सकते हो कि सर अगले वीक इस चीज का एपिसोड लेके आइए। जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस चीज को हम लोग डेफिनेटली टेकअप करें।